केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस साल के मई महीने में टैक्स कलेक्शन और अपने खर्च का ब्यौरा दिया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार ने टैक्स कलेक्शन से 3,54,787 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान का 17.95% है। इनमें सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 2,33,565 करोड़ रुपए रहा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस रकम में 1,16,412 करोड़ रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू और 4,810 करोड़ रुपए का नॉन डेब्ट कैपिटल शामिल है। इनके अलावा 815 करोड़ रुपए लोन रिकवरी और 3,995 करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट से जुटाए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राज्यों को 78,349 करोड़ रुपए टैक्स शेयर के रूप में ट्रांसफर किए गए हैं, जो इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले 13,728 करोड़ रुपए कम है। वित्त मंत्रालय ने कमाई के साथ अपने खर्च का ब्यौरा भी दिया है। बताया गया है कि भारत सरकार ने कुल 4,77,961 करोड़ रुपए खर्च किया है, जो वित्त वर्ष 2021-22 में संबंधित बजट अनुमान का 13.72% है। इनमें 4,15,000 करोड़ का रेवेन्यू अकाउंट और 62,961 करोड़ रुपए का कैपिटल अकाउंट शामिल है। इनके अलावा 88,573 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पेमेंट और 62,664 करोड़ रुपए सब्सिडीज के तौर पर चुकाए गए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो जून महीने में जीएसटी कलेक्शन अपने 8 महीने के निचले स्तर पर रहने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि महामारी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में इस बार भारी गिरावट की आशंका है। मई महीने में जीएसटी कलेक्शन जहां 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था, वो अब 1 लाख करोड़ के नीचे रह सकता है। ये आंकड़े तो मासिक स्तर पर आधारित हैं, लेकिन सालाना स्तर पर भी आंकड़े देखें तो इसमें भारी गिरावट हुई है। मसलन वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी कलेक्शन 4.66 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो खुद वित्त वर्ष 2019-20 से कम है। गौर करने वाली बात यह है कि ये आंकड़े उस दौर के हैं जब देश में महामारी फैली हुई थी। वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 2019-20 के दौरान कुल जीएसटी कलेक्शन 5.06 लाख करोड़ रुपए रहा था और इस दौरान देश में कोई महामारी नहीं थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग सभी तरह के टैक्स कलेक्शन में गिरावट देखी गई, लेकिन पेट्रोल डीजल पर एक्साइज बढ़ने की वजह से केंद्र को पिछले 3 साल के मुकाबले रिकॉर्ड कमाई हुई। मसलन इस दौरान गिरावट के बाद कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन 4.57 लाख रुपए और इनकम टैक्स कलेक्शन 4.69 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि केंद्र ने इस दौरान एक्साइज ड्यूटी से 3.89 लाख करोड़ रुपए की कमाई की, जो वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 1.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार का नेट टैक्स रेवेन्यू 14.24 लाख करोड़ रुपए रहा था। अब अगर वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो शुरुआती महीनों से ही जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है। मासिक स्तर पर वित्त वर्ष 2022 के पहले महीने अप्रैल में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा, वो मई महीने में गिरकर 1.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। कहा जा रहा है कि ये गिरावट राज्य स्तर पर लगाई गई पाबंदियों का असर है। जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन के मुताबिक जीएसटी का बैकबोन माने जाने वाला ई-वे बिल में अप्रैल के मुकाबले मई महीने में 30% की गिरावट देखी गई। अप्रैल महीने में 5.87 करोड़ ई-वे बिल के मुकाबले मई महीने में सिर्फ 3.99 करोड़ ई-वे बिल बने। जीएसटी व्यवस्था के नियम के तहत एक रजिस्टर्ड सप्लायर बिना ई-वे बिल के 50,000 से ज्यादा के सामान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो ई-वे बिल आपूर्ति पर नजर रखने का एक साधन है। जून महीने में पाबंदियों में ढिलाई तो दी गई है, फिर भी जीएसटी कलेक्शन में गिरावट की आशंका है। एक अंग्रेजी दैनिक बिजनेस टुडे ने वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि जून के कलेक्शन में गिरावट आ सकती है और पिछले कुछ महीनों में देखी गई गति धीमी पड़ सकती है। हालांकि मंत्रालय के अधिकारी ने आने वाले महीने में इसमें सुधार की उम्मीद जताई है। अधिकारी का कहना है कि अर्थव्यवस्था के खुलने और संक्रमण की लहर के थमने के साथ ही आने वाले महीनों में इसमें सुधार की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।